बहुत दूर समंदर के पार एक ऐसा द्वीप था जहाँ कभी सूरज नहीं उगता था। दिन वहाँ एक पुरानी स्मृति की तरह था, खोया हुआ, भुला दिया गया। ज्वालामुखियों से घिरे उस द्वीप पर रात एक जीवित प्राणी की तरह घूमती थी, हर चट्टान, हर पेड़, हर सांस में समाई हुई। वहाँ लोग नहीं रहते थे, सिर्फ छायाएं थीं, छायाएं जो बोलती नहीं थीं लेकिन सुनती थीं। एक एक अस्फुट चीख, एक एक दबा हुआ क्रंदन। कहते हैं वहाँ हर वो चीज़ जाती थी जो दुनिया से छूट गई थी। अधूरी इच्छाएं, टूटी आशाएं और वे प्रश्न जिनके उत्तर कभी मिले ही नहीं। छायाएं इन्हीं से बनी थीं। हर छाया एक कहानी थी, अधूरी, टूटी और चुप। और उस जगह की सबसे पुरानी छाया एक साधक था जो कभी उजाले का पुजारी था पर अब अंधेरे का संरक्षक बन चुका था। और ठीक उसी द्वीप पर एक रात बुद्ध पहुँचे। उनके आने की आहट किसी को नहीं सुनाई दी, लेकिन हवाएं थम गईं। समंदर एक पल को शांत हो गया, जैसे रात ने खुद कान लगाए हों। वह अकेले थे, न कोई अनुयायी, न कोई सामान, सिर्फ एक खामोश दृष्टि और भीतर से जलती हुई गूढ़ शांति। बुद्ध उस द्वीप के बीचों बीच पहुँचे जहाँ काले पत्थरों के ऊपर ज्वालामुखी की राख अब भी गर्म थी। वहीं से उभरी वह छाया, साधक। वह लंबा, धुएं जैसा शरीर, चेहरा अस्पष्ट लेकिन आंखें वे जैसे बरसों से इंतज़ार कर रही थीं। साधक ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी रोशनी इस द्वीप की आदत बिगाड़ देगी। यहाँ सब कुछ छाया में ही सुरक्षित है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं कुछ बदलने नहीं आया, सिर्फ देखने आया हूँ उस सन्नाटे को जिसे तुम शांति समझ बैठे हो। साधक मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान कटाक्ष भरी थी। तुम्हारा प्रकाश सिर्फ भ्रम देता है। रोशनी में सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता। अंधकार दिखाता है वही जो छुपाया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, तुम अंधेरे को सत्य कह रहे हो, लेकिन तुमने कब से अपने भीतर झांका है? शायद तुम अंधेरे में इतने खो गए हो कि अपने ही प्रतिबिंब से डरने लगे हो। ये सुनते ही आसपास की छायाएं सिमट आईं, जैसे कोई भूल गया सच को और अब याद आ रहा हो। उसके बाद एक लंबा संवाद चला, दोनों के बीच नहीं, मानो प्रकाश और अंधकार के बीच खुद ब्रह्मांड बात कर रहा हो। साधक ने अपनी तर्क शक्ति, अपनी पीड़ा और अपने अनुभवों से अंधकार को एक जीवंत उपासना बना दिया। वह बोला, मैं हर उस व्यक्ति की छाया हूँ जिसने खुद को नकार दिया। तुम्हारी तरह रोशनी दिखाकर कोई नहीं बचा पाया किसी को। मैं कम से कम साथ तो देता हूँ उस दर्द का जिसे कोई पहचानता नहीं। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, साथ देना और बंदी बनाना दो अलग बातें हैं। अंधेरा अगर इतना दयालु होता तो कोई उससे डरता क्यों? वो रात चलती रही, संवाद गहराता रहा। अब छायाएं भी बोलने लगी थीं। उनकी आवाज़ें मनुष्य जैसी नहीं थीं, लेकिन भीतर तक जाती थीं। एक बूढ़ी छाया बोली, मैं एक माँ थी जिसका बच्चा खो गया था। रोशनी में लोग कहते थे सब ठीक है, लेकिन अंधेरे ने मुझे रोने दिया। एक युवा छाया बोली, मैं एक सैनिक था जिसने अंत में अपने ही हाथों से आत्महत्या की, क्योंकि रोशनी ने मुझे बहादुर कहा, लेकिन मैं भीतर से टूट गया था। बुद्ध उनकी ओर देख रहे थे, आंखें भरी थीं, लेकिन डर नहीं था। उन्होंने कहा, तुम सबने जो सहा उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम इस अंधेरे में हमेशा रहना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है रोशनी तुम्हें धोखा देगी या तुम्हारे आंसू दुनिया देख न ले, इस डर से तुम खुद को छुपाए रखोगे? धीरे धीरे एक कंपन सा फैलने लगा। द्वीप की धरती हिली नहीं, लेकिन दिलों में एक दरार उभरने लगी, आत्म साक्षात्कार की दरार। छायाएं अब स्थिर नहीं थीं, वे कांपने लगी थीं, जैसे कोई स्मृति उनके भीतर से बाहर आना चाह रही हो। साधक अब मौन था। वह वर्षों से बोलता आया था, लेकिन पहली बार सुन रहा था। उसने पूछा, क्या मैं भी वापस जा सकता हूँ उस जगह जहाँ मैं कभी उजाले में था? बुद्ध ने कहा, तुम कभी दूर गए ही नहीं, तुमने सिर्फ अपनी आंखें बंद की थीं। उस रात पहली बार द्वीप के क्षितिज पर हल्की नीली रेखा खींची। कोई सूरज नहीं उगा, लेकिन रात वैसी नहीं रही। हवाओं में अब भी सर्दी थी, लेकिन उसके नीचे कुछ नया उग रहा था, जैसे छाया ने खुद को गले लगाया हो और उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जन्म ले रहा हो। हम अगर अपने जीवन में भी देखें
तो हम सब उस द्वीप में ही रहते हैं जहाँ कुछ हिस्से रोशनी में हैं और कुछ अंधकार में। हम या तो उजाले से डरते हैं या छाया में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन असली संवाद तब होता है जब हम दोनों को आमने सामने बैठा देते हैं और बस सुनते हैं। शायद वहीं से बदलाव शुरू होता है, वहीं से सुबह जन्म लेती है। अक्सर हम सोचते हैं कि या तो हमें पूरी तरह रोशनी में जीना है, सब कुछ दिखाकर, सब कुछ कहकर, या फिर पूरी तरह अंधेरे में जहाँ कोई हमें न देख सके न समझ सके। लेकिन सच्चाई ये है, जीवन दोनों के बीच का संवाद है। शांति तब नहीं आती जब हम अंधेरे को मिटा देते हैं, बल्कि तब आती है जब हम छाया को समझ लेते हैं, जब हम अपने भीतर बैठी उस थकी हुई, डरी हुई, टूटी हुई छाया से यह कह पाते हैं, मैं तुझे देख रहा हूँ और अब तुझसे भागूंगा नहीं। क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब भीतर पहली बार सुबह होती है।